नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल टीवी और मैं हूं रामशंकर। और इस वक्त मैं गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में मौजूद हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए गीता निषाद हैं, जो पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष भी रही हैं निषाद पार्टी का। और 21 जुलाई से लेकर अब तक कहा जाए तो ये घर से भाग ही रही हैं। भागने का रीजन यानी कि सेंस ये है कि जुलाई महीने में सन 2023 में इनके पटदार यहाँ कुछ मारपीट को लेकर एक हत्या हो गई थी। उस हत्या में तकरीबन इनके घर को लेकर तथा इनके पटदारों को लेकर कई लोगों को जेल में डाल दिया गया था, जिसमें तकरीबन बताना इनका है 1 दर्जन से ऊपर लोग थे। और तब से लेके एक महिला भी उसमें बुजुर्ग महिला थी, वो भी जेल गई थी। और तब से लेके ये भागी रही हैं और आज ये गोरखपुर जर्नलिस्ट पहुंची हैं, अपनी समस्या को बता रही हैं और चाह रही हैं कि हमें घर वापस जाने दिया जाए, रहने दिया जाए। और इनको डर है अगर ये घर वापस जाती हैं तो इनके पटदार इनको फिर से मारेंगे, पीटेंगे और घर पर रहने नहीं देंगे। फिलहाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ गीता निषाद जी हैं। क्या कहेंगे, क्या समस्या है आपका? जी नमस्ते। पहले तो जितना लोग इस चैनल पे देख रहे हैं उससे हमारा नमस्ते। हम और मतलब जो भी है, जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये कानून है, वो तो नाम के लिए है बस, और कुछ नहीं है। कोई भी मदद नहीं होता है गरीबों का, कहीं भी कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कानून हो, कहीं भी जो लोग ईमानदार है, सच्चे हैं, उनका कहीं भी मदद नहीं हो रहा है। और जो झूठ है उसको सच बनाया जाता है, जो सच है उसको झूठ बनाया जाता है। और हमारा तो मामला ऐसा ही है, मायके का मामला है, बहुत ही दर्दनाक है। और इसमें मतलब बहुत लोग को बिना वजह इसमें फंसाया गया है। वो लोग मार करने आते थे हमेशा, हर बार जहाँ पाते थे वहाँ मारते भी थे। और हमारे परिवार वाले उल्टा फंस भी गए तो जेल हो गई सबको। और अब घर भी लूट लिया गया है, जलाया गया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है। और घर पे हम लोग जाने के लिए नहीं पा रहे, रहने के लिए नहीं, 7 महीना लगभग हो गया है। इसमें पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया गया है। और अभी धमकी दिया जा रहा है कि तुम लोग घर पे आओगे तो फिर से तुम लोग को हम लोग मारेंगे, घर पे रहने नहीं देंगे। और घर पे भी हमारे कब्जा कर लिए हैं सब। अभी बकरी रख रहे हैं हमारे घर पे, गाय ला के रखते हैं हमारे घर पे, और गाली देते हैं फोन करके, बहुत कुछ करते हैं हम लोग। बस हम लोग की इतनी मांग है, वो लोग जितना भी लूट के ले गए हमारे घर को दे तो नहीं पाएंगे, पर हम लोग इतना ही जानते हैं कि शांति से वो लोग हम लोग को रहने दे, घर पे हम लोग रहने के लिए पाए। हमारे घर में इतने लोग हैं पूरे खानदान में, कब तक कौन किसके घर पे रहेगा। सब घर पे जाने के लिए पाए, सुरक्षित हो जाए, सब घर पे रहें, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। आप कह रही हैं कि आपको घर पे रहने नहीं दिया जा रहा है और ऐसा किसी संविधान या कानून में नहीं है कि किसी को घर पे नहीं रहने दिया जाएगा। अगर ऐसी है तो आप संबंधित चौकी थाने पे क्या गईं और अपनी बात बताई? बिल्कुल, हम चौकी पर कई बार गए हैं, एसएसपी कप्तान ऑफिस में कई बार, 2 बार जा चुके हैं। हर जगह हमने एप्लीकेशन दिया है, जीआरएस करवाए हैं, कहीं से कोई मदद नहीं मिली हमको। लगभग हम 7 महीने से परेशान हैं, हर जगह जा चुके, कहीं से हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और रिपोर्ट भी लगा है हमारा जन सुनवाई ऐप पे, तो भी गलत लगाया गया है। अभी आपको किससे किससे खतरा है और घर जाने में किससे डर है? किससे डरती हैं कि घर रहेंगे तो हमको लोग मारेंगे? देखिए, खतरा तो हमसे जिससे झगड़ा विवाद हुआ था उससे, उसी से है, और किसी से नहीं है। और जो भी मतलब उनके क्या नाम है? उन बिहारी है, क्रांति निषाद है, महेंद्र है, चंदा है, चंदा का लड़का है, उसका नाम सरवन, राकेश है ना, सरवन, राकेश सरवन। चलिए ठीक है, तो अभी आगे आप क्या चाहती हैं? आगे हम यही चाहते हैं, बस हम लोग को शांति से, हमारे परिवार वालों को घर पे रहने दे, सब खाने पीने दे बढ़िया से। और कब तक हम लोग इधर उधर रहेंगे? पुलिस से बस हमारी इतनी ही मांग है कि वो लोग कार्रवाई करें। आप लोग जेल भी गए थे? जेल हमारा पूरा परिवार गया था। आप गई थी कि नहीं? हम अपने ससुराल में थे उस समय। आप मुलजिम नहीं थी? नहीं, तो अभी आप वहाँ क्यों रहना चाहती हैं? ससुराल क्यों नहीं रहती? हमारे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, और जब से एक्सपायर हुए थे हम अपने ससुराल मायके में ही रहते थे। हमारे मम्मी पापा, भैया, हमारे 2 बच्चे हैं, वही सब पूरा खर्चा उठाते थे, देखते थे। इसके वजह से हम वहाँ पे रहना चाहते और रहते भी थे। परिवार में कितने लोग हैं और कौन कौन? हमारे परिवार में हम लोग, हमारी 2 भाभी हैं, 4 भाई हैं, और मम्मी पापा हैं, हम 5 बहन हैं हम लोग। अभी आप लोग घर नहीं रहते? नहीं, कोई नहीं रह रहा है। और चाची है, वो मतलब पटीदार में सब बहुत लोग हैं, कोई घर पे नहीं रह रहा है, सब घर जला दिया गया है, तोड़ दिया गया है, गाड़ी वाड़ी सब लूट लिया गया है। और जब हमें फरियाद करने गए थे तो बोलते हैं कि तुम साबुत लाओ, ये लाओ, वो लाओ। जब घर पे कोई था ही नहीं, वहाँ पे पीएससी लगी थी,
20 जुलाई को 2023 में हमारे परिवार को उठाया गया था। जितने घर पे थे सबको ले गए वो लोग, और पीएससी वहाँ पे थी। 21 तारीख को हमारा घर लूट लिया गया, पीएससी के सामने लूट लिया गया। कि गुंडागर्दी में तो और क्या है। बताया जाता है कि वो मतलब ये कानून सख्त है, ये है वो है, कुछ नहीं है, सब दिखावे की है। आप ब्लॉक अध्यक्ष भी रही हैं निषाद पार्टी से, और निषाद पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी का एक अंग इस समय कह लीजिए, और उसके बाद भी आपके साथ ऐसा हुआ तो क्या आप अपने आला कमान लोगों से बात नहीं किए? देखिए, हम मिले तो हैं डॉक्टर संजय निषाद जी से भी। हम उस समय गए थे 21 तारीख को 11 बजे। बोले ऐसी ऐसी घटना हो गई, फिर भी उन्होंने मतलब कुछ कहा नहीं ना, हमें किसी से कोई कार्रवाई नहीं मिला। इसलिए ये जितने भी कानून प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधान जो भी है, गरीबों के लिए नहीं है। ये साफ साफ है कि अमीरों के लिए है, इनको अमीर ही वो पसंद। आप, मैं पूछ रहा हूँ, आप ब्लॉक अध्यक्ष रही हैं निषाद पार्टी की, जी, निषादों का मसीहा अपने आप को कहते हैं डॉक्टर संजय निषाद, उसके बाद भी आपकी मदद नहीं की? हमारी मदद कहीं से नहीं हुई, कहीं से नहीं। वहाँ से क्या होगी, कहीं से नहीं हुआ। ना पुलिस की, ना मंत्री जी की है, ना मुख्यमंत्री जी, कोई भी नहीं किया। और ये देखिए पूरा सारा रिपोर्ट है, जितना मतलब 7 महीने में, और ये कहे तो 2018 से जितना FIR हुआ है, जो भी है, सबकी कॉपी है। इतनी मोटी कॉपी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है कहीं से भी। ठीक है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और दर दर भटकने को मजबूर हैं, चूंकि अपना घर है, लेकिन अपने घर में रहने के लिए नहीं दिया जा रहा है। पटदारों के यानी कि कुछ मनबड़ किस्म के लोग हैं, कहा जाए तो कच्ची शराब बेचते हैं, मिट्टी बेचते हैं सब। इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं और मनबड़ किस्म कह लेते हैं। और हमारे साथ इन्हीं के साथ पहुंची हैं प्रेस क्लब पे एक माता जी हैं, इनका भी कुछ समस्या है, सुन लेते हैं क्या दिक्कत है और आप क्यों आई हैं। हम आए हैं कि हम अपने घर में सोए थे, 2 बजे रात के हमारे गेट को ऊपर सब पुलिस घेर लिए। हमको कुछ नहीं पता, झगड़ा टंटा हुआ है कि क्या हुआ, हमको कुछ नहीं पता है। जब हम हमारा लड़की बोली कि हमारा गेट क्यों कोई पीट रहा है, तब मैं दरवाजा खोली, फिर देखा सब गेट में हमारे अंदर कूद गए पुलिस। हम बोला कि हमारे घर पे आए हैं लोग, तो बोले कि मर्डर करके तू सो गई घर में। मैं बोला मेरे को कुछ नहीं मालूम है। तो उसके बाद वो लोग मेरे को 2 चाटा मारा, घींचते ले गया, चल तेरे को पूछ जांच में ले जा रहे हैं। पूछ जांच में लाए, फिर रामगढ़ थाना पर हम बोला कि हमारे कोई गलती नहीं है। हमारे देवरानी लोग भी बोली कि ये नहीं थी, इनका गलती नहीं है, इनको क्यों ले जा रहे हैं। तभी वहाँ का दरोगा नहीं सुना, कोई नहीं सुना। हम बोलते चले गए जेल तक ले, बाकी कोई सुना नहीं, हमारा सुनवाई नहीं किए। हमारा घर उसके जेल भी हम माँ बेटा गए। उसके बाद हमारा घर भी जो हुआ वो हुआ, अभी क्या समस्या है आपको ये बताइए। अभी यही समस्या है कि हमारा घर लूट लिए हैं, 2-2 दंड दे दिए हैं, हमारा गाय को भाला मार के मुंगा दिए, गाड़ी भी हमारा तोड़ दिए, सब बेच दिए, कुछ घर में नहीं है। हम घर पर जाएं अपने, और घर पर रहने नहीं दे रहे हैं लोग, घर पर रहने नहीं दे रहे हैं लोग, मरने की धमकी दे रहे हैं। हम कैसे घर पर जाए अपने बच्चे लेके, हमारा बच्चे इधर उधर सब भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं। हम उधर हम अपना कुछ भी करके खाते थे अपने घर पर, अभी हम कहाँ रहे हैं अभी। आप निषाद हैं और निषादों के मसीहा आपके डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, उनसे नहीं मिला आपने? हमें पता नहीं है, हम कहीं आते जाते नहीं थे, अपना किसी से व्यवहार नहीं कहीं रखते थे, अपना करके खाते थे, अपने बच्चों को जिलाते थे। छोटे पर मेरा आदमी छोड़ के मरे गए, सब अपने बच्चे को पलते खाते, इसे जिंदगी इतना कर लिया। चलिए ठीक है, तो निश्चित तौर से ये अगर इस तरह का मामला है तो गलत है और इस पर कानून को संज्ञान लेना चाहिए और इनकी पूरी मदद करनी चाहिए।